आज की डिबेट का टोन सेट करने से पहले आपको ठीक 57 दिन पहले मैं ले जाना चाहती हूं, 57 डेज फ्रॉम हियर राइट नाउ। तारीख थी 3 जनवरी 2021, जब देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम ने ऐलान कर दिया था कि भाई हिंदुस्तान में टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। तब देश में बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई थी कि मोदी टीका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। यही वो वक्त था जब ऐतराज इस बात को लेकर विपक्ष उठा रहा था कि कोविशील्ड तो ठीक है, ये मेड इन इंडिया वाली कोवैक्सीन को मंजूरी क्यों मिल रही है भाई। विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक सवाल देश को के सामने रखे जा रहे थे। देश को बताए मोदी, ये कहा जा रहा था कि खुद टीका कब लगवाएंगे, लगाएंगे तो अंग्रेजों वाला लगवाएंगे कि स्वदेशी टीका लगवाएंगे। 4 जनवरी वो तारीख मुझे याद है, 4 जनवरी को हमने इसी बात पर बहस की थी और उसी बहस का एक अंश इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पैनल में मौजूद थे। पूरी डिबेट भर वो ये पूछते रहे कि पीएम उदाहरण क्यों नहीं पेश करते, पीएम टीका पहले लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं, आप बताइए मुझे। आज से 56 दिन पहले इसी डिबेट में आज के दिन की भविष्यवाणी कर दी गई थी। भविष्यवाणी ये कि वो दिन आएगा जब पीएम मोदी टीका लगवा लेंगे और लगा भी लेंगे, तब विपक्ष कहेगा कि देखो वैक्सीन लगा दी। बाकी देशवासियों के बारे में एक बार भी पीएम मोदी ने नहीं सोचा। आज सवेरे पीएम ने वैक्सीन लगवा दी और वही वैक्सीन लगवाई जो स्वदेशी है, जिस पर विपक्ष को रत्ती भर भरोसा नहीं है। लेकिन विरोध तो करना है, हर कीमत पर करना है। सो विरोध इस बात पर हो रहा है कि वैज्ञानिकों से वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में हरी झंडी मिलने के बाद पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई। अब क्यों लगवाई? वैक्सीन लगवाई भी तो पुदुचेरी और केरल की नर्सेस से क्यों लगवाई? सवाल यह हो रहा है कि गमछा क्यों पहनकर लगवाई वैक्सीन? आज हुंकार इसी बात को लेकर है कि पीएम को टीका लगा, किस किस को चुभा। मोदी जी जब वैक्सीनेशन ले रहे थे, तमिलनाडु और केरल की नर्सेस थे और असम की गमछा थी। अब देखो इनके मुंह पर तो तमाचा है, कड़ा तमाचा है। राजनीति से ऊपर उठकर वैक्सीन लगवाने के पूरे अभियान में एक हो जाए तो देश का बहुत भला होगा। इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। भारत में वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सुबह जब सूरज की किरणें भी नहीं निकली थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा के किसी भी तामझाम के बगैर लोक कल्याण मार्ग के अपने आवास से एम्स के लिए रवाना हुए। पीएम ने वैक्सीन के लिए पूरी तरह देश में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को चुना। पुदुचेरी की रहने वाली नर्स पी निवेदा ने पीएम मोदी को वैक्सीन लगाई। प्रधानमंत्री के बाद एक एक कर 60 साल से ऊपर के कई बड़े नेता वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में वैक्सीन लगवाई। नीतीश कुमार ने पटना में टीका लगवाया, जबकि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में वैक्सीन की पहली डोज ली। लेकिन पीएम के वैक्सीन लगवाने पर भी राजनीति हो रही है। वैक्सीन लेने से लेकर नर्स के सिलेक्शन और पीएम के गमछा पहनने तक पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आज शायद साइंटिस्ट ये कहे होंगे कि ये और कोवैक्सीन डेवलप्ड हो गए, अभी परमिशन लेने में कोई खतरा नहीं है, तब ना उन्होंने लिया। जब ये खतरा की बात हो रही थी तब प्रधानमंत्री जी ये नहीं लिया था वैक्सीन। वैक्सीन जैसी बड़ी प्रक्रिया में आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। कहीं से नर्स हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सबको मालूम है ज्यादातर नर्सें कहां से आती हैं, लेकिन उसका भी एक कैरेक्टर बदल रहा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया। मैं आज के दिन विपक्ष के लोगों से एक अपील करूंगा, क्या हम लोग कोरोना की लड़ाई में एक नहीं हो सकते क्या? कि आज हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस वैक्सीन की लड़ाई में और वैक्सीन लगवाने के पूरे अभियान में एक हो जाए तो देश का बहुत भला होगा। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन।
जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है। राजनीति चाहे जो भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर पूरे देश को संदेश दिया है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हर किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। और आज के सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो ये कि वैक्सीन पर एक राय के बदले राजनीति की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ विरोध के लिए मोदी का विरोध हो रहा है? क्या पुदुचेरी की नर्स से वैक्सीन लगवाना एक राजनीतिक संदेश है? क्या भारतीय वैक्सीन का डंका बजने से विपक्ष को नुकसान का डर है? और सवाल तो यह भी कि क्या मोदी के वैक्सीन लगवाने से लोगों की हिचक दूर हो जाएगी? और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो पैनल हमारे साथ आज मौजूद है ओंकार में, जफर इस्लाम साहब सांसद हैं बीजेपी के राज्यसभा से और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के आफ्टर लॉन्ग टाइम। सापरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी अरसे के बाद डॉक्टर भदौरिया स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट है, आपका भी डॉक्टर अंशुमान बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे याद है कि 4 जनवरी को जब हमने डिबेट की थी, डॉक्टर अंशुमान यू वर अ पार्ट ऑफ दैट डिबेट, और हमने तभी आज से 56 दिन पहले उस बात की भविष्यवाणी कर दी थी जिसके बारे में आज डिबेट करने जा रहे हैं। सापरा साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, आपको खुशी है कि नहीं खुशी है पीएम मोदी के टीका लगवा लेने से, कैमरा के सामने टीका लगवाने से, पुदुचेरी की नर्स के सामने या उनसे टीका लगवा लेने से? रूबिका जी, बिल्कुल खुशी है कि 56 इंच के सीने की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री 56 दिन के बाद उन्होंने आज टीका लगवाया है। और जाहिर है कि इस तरह से नज़र आता है कि जिस तरह से पुदुचेरी की नर्स या जो गमछा पहना है आसाम का, तो ये स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वो उन राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कोई संदेशा देना चाहते हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो हर चीज़ का एक अवसर ढूंढते हैं और अवसरवाद उनके दिमाग में हमेशा रहता है और उसका फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है कि एक टीकाकरण पहले भी हुए हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये एको आ रहा है, एको निकाल दीजिए जरा। टीकाकरण पहले भी हुए, चाहे पोलियो का हुआ, चेचक का हुआ, या कुष्ठ रोग का टीका हुआ, या अनेक इस तरह के काली खांसी के टीके, बुखार के टीके, अनेक टीके आए हैं। लेकिन कभी भी पहले की सरकारों ने उसका इस्तेमाल टीआरपी या पीआर के लिए नहीं किया है। ये हर समय देखा जा रहा है कि ये सरकार और खास करके मोदी जी इसको अपनी टीआरपी और पीआर से रिलेट करके देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसरवाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र, आपने कहा पहले क्यों नहीं लगवाया? अरे पहले लगवा देते तो आप कहते कि ये देखिए कितना मतलबी पीएम है, सबसे पहले टीका लगवा दिया, पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो लगवाने दीजिए। आज लगवा दिया तो कह रहे हैं इतना देर से क्यों लगवाया? आपकी परिभाषा है रूबिका जी, रूबिका जी आपकी परिभाषा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने तो इतना ही कहा कि 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री 56 दिन के बाद में टीका लगा रहे हैं। अरे तो भाई 60 साल के ज्यादा उम्र के है ना, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, वो फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है। आप क्या चाह रहे थे, वो पहले लगवा दें? और मैं जफर इस्लाम साहब कैसे मान लूं कि सापरा साहब अगर पहले टीका मोदी जी लगवा देते तो सापरा साहब के साथ मुझे आज डिबेट ना करनी पड़ती। फिर सापरा साहब कहते हैं कि हाय हाय शर्म करनी चाहिए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश को पीछे छोड़ के सबसे पहला टीका खुद लगवा देते हैं। देखिए रूबिका जी, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरा भी टॉक बैक जरा ठीक करवा दीजिए, मेरे बात एको भाई सब में एको आ रही है, ठीक करवा दीजिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं और दूसरे साथ मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना से लड़ाई की, जिस तरह से मिसाल पेश किया, पूरी दुनिया ने माना, एक्सेप्ट ऑपोजिशन को, इसलिए कि उनकी अपनी राजनीति चल नहीं रही इसलिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के हर दिन डिबेट करता हूं, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आज जो है 60 साल के ऊपर वाले लोगों में नीतीश कुमार जी ने लिया, आज शरद पवार जी ने लिया, आज वेंकैया नायडू जी ने लिया, आज प्रधानमंत्री जी ने लिया, और आज बहुत सारे लोगों ने लिया। सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, उस दिन वही कह रहे थे, उस दिन वो कह रहे थे
कि पहले फ्रंट लाइन को होना चाहिए तो पहले फ्रंट लाइन हुआ है, फ्रंट लाइन के बाद अगर होता है कि पहले आप लीजिए पॉलिटिशियंस लीजिए, प्रधानमंत्री पहले ले तो प्रधानमंत्री को पहले लेना चाहिए तो प्रधानमंत्री ने ले लिया, कि फ्रंट लाइन के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री ले तो आज प्रधानमंत्री को ले लिया। अरे भाई, उनकी पॉपुलैरिटी है तो आपको डर क्यों लगता है? वो जब कुछ भी ओढ़े उस पर अच्छा लगता है, कुछ भी बोले देश की जनता को अच्छा लगता है। आपकी नज़रों में नहीं भाता हो, हमें जनता की नज़रों में भाना है। जनता की नज़रों में खुशियों की लहर है कि प्रधानमंत्री ने एक मिसाल पैदा की, और उस मिसाल ये है कि देश के हर नागरिक को एक कंफर्ट कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए। पहले डॉक्टरों से आया, एम्स के डायरेक्टर ने लिया और प्रधानमंत्री ने लिया। लेकिन एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद नहीं, खुद ही को कर बुलंद करना, आपने सुना ना सपरा साहब, खुद ही को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे तेरी रजा क्या है। तो बस यही है उनकी जो एडमिरेशन है, लोकप्रियता है, उसको आप ध्यान में रखिए, वरना और खिसकते जाएंगे। खत्म हो रहे हैं और खिसक जाएंगे। ऑलराइट, डॉक्टर भदौरिया साहब सब एक सेकंड, जिसको आप मेरी बात एक छोटा 10 सेकंड लेता हूं। ओके, अब बात पे क्या दबी नहीं तो क्या बात सुनेगा आदमी? जिसको आप पॉपुलैरिटी, जिसको आप सुनिए ना, जिसको आप पॉपुलैरिटी कहते हैं वो राजनीतिक और व्यावसायिक अवसरवाद नजर आता है। क्योंकि एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, जिसका ये कोविशील्ड इंजेक्शन आया है, उस कंपनी ने खुद कहा कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहे हैं। और उन्होंने खुद बेल्जियम के मंत्री ने कहा कि 1.78 यूरो पर हमको मिल रहा है, यानी 158 रुपए का। ये सरकार को कोविशील्ड मिल रहा है 200 रुपए में, वो आगे 250 रुपए में बेच रहे, तो 50 रुपया कमा रहे हैं। तो ये व्यावसायिक चल रहा है, ये तो मुनाफाखोरी चल रही है। अगर 50 रुपया प्रति इंजेक्शन के पीछे कमा भी रहे हैं। चरण जी आपके चरण प्लीज, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, फिर मैं उस हिसाब से डिबेट करूं। पीएम के टीका लगवा देने पर विरोध कर रहे हैं, कि 56 दिन बाद लगवा देने पर विरोध कर रहे हैं, कि कोवैक्सीन लगवाने पर विरोध कर रहे हैं, कि कोविशील्ड ना लगवाने पर विरोध कर रहे हैं, कि दूसरे राज्यों को अपनी वैक्सीन भेजने पर विरोध कर रहे हैं, कि मेड इन इंडिया को इस तरीके से बढ़िया दिखाने पर आप लोग अपोज कर रहे हैं? किस बात का अपोज कर रहे हैं? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड सर। अपोज, देखिए अपोज नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट ऑपोजिशन, दीज आर सम क्वेश्चंस जो रेलेवेंट है, उठते हैं। ठीक है, अब मैं इसका जवाब लूंगी। ओके, मैं इसका जवाब लूंगी। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, मुझे ये बताइए कि ये वैक्सीन लगवाते हैं पीएम मोदी, चुभती आप लोगों को है, कनेक्शन क्या है बॉस? देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे शायद विश्वास नहीं उठा है। उनका विश्वास उठ गया, उन पे विश्वास ही नहीं रहा है। वो कोई भी काम करते हैं तो जनता उन पे विश्वास नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ती है, तरह तरह के उपाय लगाने पड़ते हैं कि हमारे काम पे जनता कैसे विश्वास करिए। देश के लिए चिंता की बात हो गई है। जब जनता देश को विश्वास नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है? नहीं, देश की जनता की बात, तो जनता में अच्छा देश आपको लगता है मैं बोल रहा हूँ तो किसान भी तो वही बोल रहा है ना, बेरोजगार भी वही किसान बोल रहा पे है, मत आइए ना, मैं तो वैक्सीन की बात कर रही हूँ। किसान पर मैं आपके साथ बढ़िया से डिबेट कर लूंगी सर, ऐसा नहीं है कि मैं किसान के मुद्दे को नहीं छूने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, जय जवान जय किसान बोलिए मेरे साथ। बेरोजगारों को विश्वास, अरे डियर विद्वान बोलिए ना मेरे साथ, जय जवान जय किसान, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ जय जवान जय किसान। तो आप सुनिए मेरी बात, मुझे ना, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मैंने अखिलेश यादव की बात को भी बहुत दिल से सुना। उन्होंने कहा था कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। पूरी दुनिया मंगवा रही है बीजेपी की इस वैक्सीन को, तो कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया जो मंगवा रही है बीजेपी वाली वैक्सीन, इन्होंने हस्ताक्षर कर लिए हैं बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए। जी, अगर आप बोलने देंगे मुझे तो 30-40 सेकंड बोल लूं। ओके डन, अगर आप प्रॉमिस बोलने दूंगी। देखिए बात यह है कि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे यकीन नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो उस पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पहले से ही झूठ बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसी बात हो जिसपे इन्होंने झूठ नहीं बोला, चाहे किसी चीज पे आप चले जाइए। वैक्सीन की बात क्यों, जनता के साथ इन्होंने झूठ बोला, जो इन्होंने वादे किए तो उसमें कोई पूरा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा ऐसा वादा है जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला वो किया? यही डीजल पेट्रोल की बात क्या करते थे भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले कि हम आएंगे डीजल
कैसे जनता विश्वास कर ले? इन्होंने बोला था हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार दिया करेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और देश को हम लेके क्यूटो बनाएंगे और देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, तो देश की हालत क्या होगी? रोजगार देने की तो बात छोड़ो, 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजगार हर साल होने लगे। और अनिल सुने, और जीडीपी कहां पहुंच गई आप जानते हो? इसी तरह वैक्सीन की बात आई, जब वैक्सीन की बात आई, नौकरी के सवाल सुनिए भदौरिया जी, वैक्सीन की बात पे आ रहा हूँ ना, वैक्सीन पे आ रहा हूँ, तो सारी बातें बोलनी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलना बहुत जरूरी होती है, कितनी झूठी पार्टी है। आज जब वैक्सीन की बात आई, तो वैक्सीन की बात पे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब वैक्सीन की बात की तो फिर तरह तरह की बातें आई। मैं कहना चाहता हूं, अगर इतना ही सब कुछ ठीक था तो फ्रंटलाइन वर्कर जिसको वैक्सीन लगनी थी, मैं रूबिका जी पूछता हूं चैलेंज के साथ आपके माध्यम से बीजेपी से, क्या फ्रंटलाइन सारे लोगों को वैक्सीन लग गई? अभी भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। अभी भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं फ्रंटलाइनर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगवाई? इसका सवाल होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या गरीब जनता जो है, गरीब है, मजदूर है और जो बेरोजगार है, क्या उसको फ्री वैक्सीन लगेगी? ये भी सरकार बताए, भाई उनके पास तो रोजगार नहीं है, तो क्या वो देश की जनता नहीं है? फिर आप भी वही काम कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप वैक्सीन के फेवर में हैं कि नहीं है? भदौरिया जी पहले मुझे ये बताइए, नहीं पहले क्लैरिटी चाहिए। आप वैक्सीन के फेवर में हैं कि नहीं है? वैक्सीन देश को लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? वैक्सीन के फेवर और ना फेवर की बात नहीं है। ना फेवर की बात नहीं है। नहीं, मैं आपके आखिरी सवाल पर, आप कह रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप वैक्सीन के फेवर, वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? अच्छा, प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन लगानी भी चाहिए, वैक्सीन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? सुन तो लीजिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। नहीं भदौरिया जी, पहले मेरे सवाल का जवाब। स्वास्थ्य रहना भी चाहिए। आप वैक्सीन के फेवर में है कि नहीं है? वैक्सीन का सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री के वैक्सीन का इतनी चर्चा है, लेकिन 2 महीने में नहीं 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं सर, मैंने डिबेट किया उस पर, मुझे ना बताइए ना किसने कहा आपको क्यों चर्चा नहीं है? नहीं, मैं चर्चा कर रही हूँ ना भाई, मैंने किया चर्चा और बहुत बुलंदी के साथ चर्चा की है। आप मुझे ये बताइए, इधर उधर मत जाइए भदौरिया जी, मैं तब तक स्क्रीन को नहीं बदलूंगी जब तक आप मुझे मेरे सवालों का जवाब ना दे दे। आप उस बीजेपी वाली वैक्सीन के फेवर में हैं कि नहीं है? आप गरीब जनता को वैक्सीन फ्री कब लगेगी? आप बीजेपी वाली वैक्सीन, तो इसका मतलब आप बीजेपी वाली वैक्सीन के फेवर में है ना? वैक्सीन कब फ्री लगेगी मैं जानना चाहता हूं। तो गरीब किसान को ये बीजेपी वाली वैक्सीन के फेवर में है ना? प्रधानमंत्री जी को लगे, बड़े लोगों को लगे, तो बोलते मत चले जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप फंसे हैं, लेकिन मैं आपको सेफ एग्जिट नहीं दूंगी। मुझे बताइए, बीजेपी वाली वैक्सीन इन किसानों को लगनी चाहिए, फ्री में लगनी चाहिए, यानी आप बीजेपी वाली वैक्सीन के फेवर में हैं? बीजेपी वाली नहीं, बीजेपी वाली भ्रष्टाचार वाली वैक्सीन किसी को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सिस्टम में भ्रष्टाचार है, इसलिए बीजेपी को भ्रष्टाचार अभी बोले फ्री लगनी चाहिए। सर ऐसा है, मैंने आपको यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी जनता ने देख लिया कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आपको शक की वैक्सीन चाहिए, आपको जबरदस्ती के विरोध की वैक्सीन चाहिए, और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि जबरदस्ती के विरोध की वैक्सीन कोई तो वैज्ञानिक ढूंढ निकाले। अंशुमन साहब, विल यू हेल्प मी? डॉक्टर अंशुमन, जबरदस्ती के विरोध की वैक्सीन की मदद आप करेंगे भाई? आपको स्पेशलिस्ट। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, अनुराग रुकिए अनुराग भदौरिया, मैंने जो सवाल पूछा आपने उससे इतने जबरदस्त तरीके से यू टर्न लिया कि अगर आप मेन रोड पर होते तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता। आप डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार सर बस अब डॉक्टर कुमार जी, रुका जी, नहीं पूछेंगे, गरीब के नाम पे सब भाग जाएंगे। माने गरीब की बात करो तो कोई बात नहीं करना चाहेगा, किसान सर पता है एक्टिंग में आप निरुपमा रॉय को भी पीछे छोड़ देते हैं जब इमोशनल एक्टिंग की बात आती है। अब आप रुकिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया। आपने कहा गरीब जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए, मैंने कहा गरीब जनता को क्या पीएम मोदी वाली वैक्सीन लगनी चाहिए? वो बीजेपी वाली वैक्सीन लगनी चाहिए जिसके बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अखिलेश यादव ने। आपने कहा नहीं, ये झूठी वैक्सीन है, ये नहीं लगनी चाहिए। मुझे नहीं पता है, ना तो आप वैक्सीन के फेवर में, ना आप गरीब जनता के फेवर में है। अब मैं स्क्रीन से आपको हटा रही हूँ। डॉक्टर अंशुमन स्क्रीन पर रहेंगे और आपकी आवाज तब तक नहीं सुनाई देगी सर जब तक मैं डॉक्टर अंशुमन का पहला रिएक्शन नहीं ले रही थी। मैं क्लियर हूं डॉक्टर अंशुमन, आप मौजूद थे ना डॉक्टर अंशुमन? ये इस बात की भविष्यवाणी की थी और मैं नजूमी नहीं हूं, मैं पहले ही बता देती हूं। आई एम नॉट, मैं वो नहीं हूं जो आगे की भविष्यवाणी कर सकती हूँ, लेकिन इसकी जरूर कर सकती थी और किया और सच हुआ। जी बिल्कुल सही तरीके से याद है। आप ही
शो को लीड कर रही थी, जब उसी दिन ये बात हुई थी कि आज प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सत्ता पे बैठे हुए नेता ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, तब भी हम लोगों ने ये कहा था कि फ्रंट लाइन वर्कर जिस तरह से जो तैयार किया गया सिस्टम को कि फ्रंट लाइन वर्कर मीन्स डॉक्टर, स्टाफ, इनको लगे, पुलिसकर्मी को लगे, फिर इनका आज जब पहला दिन है 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग या 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, लगने के पहले दिन में, और मोटे तौर पे माना जाए तो पहली डोज वैक्सीन, वो भी कोवैक्सीन जिस पे ज़्यादा बवाल चल रहा था, वही वैक्सीन प्रधानमंत्री ने लगवाई। रूबिका जी, होता क्या है, ये राजनीति के विशेषज्ञ लोग हैं, इनके पास 50% तर्क और 50% उसी बात पे कुतर्क की पूरी संभावना रहती है। मेडिकल साइंस ऐसे नहीं चलता है, मेडिकल साइंस साइंटिफिक आधार पे चलता है। जब देख लिया गया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों सुरक्षित है, कारगर है, जिसमें एक वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए ऑर्डर दिया गया था, अप्रूवल दिया गया था, इसका मतलब है ट्रायल भी चलते रहेंगे और वैक्सीन भी लगेगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर आके सारे वैक्सीन लगवा रहे थे, जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि सारे क्या हेल्थ केयर वर्कर पूरे लग गए। 100% हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन कभी नहीं होता है इन वन गो, या फॉर दैट मैटर वैक्सीनेशन 100% कितने परसेंट हो गए यही बता दीजिए। ये वैक्सीन प्रोसेस चलता रहेगा साथ में। जी जी बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे साहब। सुन लीजिए साहब, मेडिकल साइंस की बात करने के लिए मेडिकल की जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर मैं सब बताता हूं। हेल्थ की बात कर रहा हूं। 75 से 80% हमारा टारगेट है, जिस दिन हर्ड इम्यूनिटी। जी 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 बिल्कुल, तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए जो हमें टारगेट करना है उसमें सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर। आप पूरे देश सुन लीजिए साहब, कितने लोगों को लगा है? अरे सुन तो रहा हूं, आप जवाब सुन लीजिए आप मुझे मेडिकल का ज्ञान देने लगेंगे। आपसे मेडिकल का ज्ञान मैं बिल्कुल नहीं आपको दे रहा हूं, आपको इसके लिए एमबीबीएस करना पड़ता है। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। आप पॉलिटिकल आप बता दीजिए कितने डिबेट में लिमिटेड समय में सही चीज जानने दीजिए और दिग्भ्रमित मत कीजिए लोगों को। लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन जो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। नहीं मैं परसेंटेज पूछ रहा हूं, कितने परसेंट हेल्थ वर्कर ने लगाया है? आप मेरे मेहमान और खासकर जो इस मामले में स्पेशलिस्ट है, उनको इस तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं वो यहाँ पर आपकी बात का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जफर इस्लाम की पार्टी से आते हैं। नहीं मैं जफर इस्लाम की पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, उनकी तो पार्टी झूठी पार्टी नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं। ये चाहे तो तहकीकात कर सकते हैं। जब वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय ये बना रहा कि 43% से 52% के बीच में टर्न अराउंड हो रहा था। मतलब जितने डॉक्टर को वैक्सीन लगना चाहिए था उसमें कुछ डॉक्टर्स पीछे थे। बिल्कुल सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई, टीम लीडर डॉक्टरों के, जो डायरेक्टर एचओडी रैंक के लोग होते हैं, उन्होंने जब कॉन्फिडेंस दिलाया अपने जूनियर को, लोग जाने लगे। आज मैक्सिमम डॉक्टर वैक्सीनेशन प्रोसेस में जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का 100% कंप्लीट होने के बाद अगर सेकेंड सेगमेंट चालू करेंगे तो हम डिले करेंगे। हमारा एम है एंड ऑफ द ईयर में 75 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब मामला यहाँ पर आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी वैक्सीन, हमारी मेड इन इंडिया वाली जो वैक्सीन है, उसे लगवाया है। अब तो रुक जाना चाहिए था पूरा का पूरा ये जो बवाल खड़ा हुआ था विपक्ष की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि गमछा पहनकर क्यों लगाया, उस राज्य से आने वाली नर्स से क्यों लगवाया, इतनी बजे क्यों लगवाया, ये वाला क्यों लगवाया। सापरा साहब, 70 मुल्कों को हमारी तरफ से वैक्सीन जा चुकी है, दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमें तो इस बात पर फख्र होना चाहिए ना चरण सिंह सापरा साहब। और मैं क्यों ना कहूं कि ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है और जबरदस्ती की जो राजनीति हो रही है, उसकी वजह से ये आंकड़ा हमारा कम है कि देश में ही वैक्सीन नहीं लग पा रही है। नहीं देखिए रूबिका जी, आंकड़ा इसलिए कम है क्योंकि मैं आपको बता दूं 135 करोड़ वाले देश में मात्र 1 करोड़ लोगों ने अभी तक ये वैक्सीन लगाया है, मात्र 1% लोगों ने लगाया है। इसका कारण एक ये भी है कि 37 से 38% हमारा जो वैक्सीन है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। और खुद पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट है कि 400 करोड़ के वैक्सीन जो है वो हमने एक्सपोर्ट करे हैं। तो ये जितना आप बाहर भेज रहे हो, तो आप वो प्राथमिकता हमारे भारतवासियों को क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे ध्यान में कई सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि 15 दिन से वो कतार में हैं, लेकिन उनका नंबर अभी तक नहीं आया है। तो ऐसी कई सारी त्रुटियां हैं, सिस्टम में भी त्रुटियां हैं। और सरकार का जो ये एक अवसरवाद, जो एक नेचर है कि मुनाफाखोरी, यानी इसमें से भी मुनाफाखोरी करनी है, ये मुनाफाखोरी बंद करें
और हम तो चाहते हैं कि 82 इस्लाम करोड़ जवाब उन दीजिए। लोगों को भी मिले जो पीडीएस सिस्टम से अनाज लेते हैं। हाँ। हम तो ये भी चाहते हैं कि मैं 28% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है मुझे जवाब उनको भी देने वैक्सीन मिलना चाहिए। ओके। तो इस सरकार को पहले भारतवासियों पर मैं- ध्यान देना मैंने चाहिए, किसी फिर को शायद interrupt एक्सपोर्ट की नहीं किया तरफ है, ध्यान देना इसलिए चाहिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। जब आप इनको चुप कराइए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने सबकी भाई बातें हो गया चुप, इतने कभी क्यों कोई उत्तेजित सवाल हो रहे हो आपने यार? समाजवादी पार्टी के सवाल सुन, ये एको आ रहा है, एको निकाल अरे दीजिए भाई जरा। सुन लीजिए, सुन रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी के क्वेश्चन सुन लिए, क्या सवाल उठाए उन्होंने, आपने सापला जी के सवाल सुन लिए। दोनों आपस में जो है, दोनों के पास जो तर्क और तर्क दोनों बेकार है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को काटने के लिए जा रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, देखिए उन्होंने डे 1 से कहा है कि हमारे लिए देश की जनता प्राथमिकता है, प्राथमिकता थी, प्राथमिकता रहेगी। इसलिए आप लाइन में आपको खड़े भी नहीं होना पड़ेगा इतना जल्दी, जिसकी कल्पना इन लोगों ने कभी नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। सबके आर्टिकल उठा के देखिए, जितने भी कांग्रेस वाले में 50 आर्टिकल रख दूंगा जिन्होंने लिखा था कि यहाँ पर, अरे सुन लीजिए, 15-20 दिन से सुन इंजेक्शन लीजिए। नहीं उपलब्ध हुआ अरे है। भैया सुन, आप उसको एक्सपोर्ट आपको बोलने की बीमारी है क्या? चुप नहीं रह सकते क्या? दीजिए, यही तो मैं कह रहा आपको हूं। बोलने की बीमारी है क्या? सापरा साहब, नहीं, बोलने की बीमारी सुन तो लीजिए, मैं आप ही के जवाब दे बोलने रहा की हूँ। बीमारी की बात नहीं है, मैं तो मैं आपको कह रहा करेक्ट कर हूँ रहा हूं। आप झूठ पे झूठ बोलेंगे तो मैं इतना अरे तो सुन तो लीजिए, अरे महाराज सुनिए ना, भारतीयों को प्राथमिकता अरे सुन तो दीजिए। लीजिए महाराज। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भारतीयों को हाँ, प्राथमिकता दीजिए। आप- आप भारतीयों को प्राथमिकता नहीं देना नहीं, चाहते क्या? आप तो कल तक कह रहे थे आप कि भारतवासियों बीजेपी को का प्राथमिकता नहीं की देना चाहते वैक्सीन क्या? है, ये देश में वैक्सीन नहीं आ सकती। यहाँ पर आपको लग रहा है कि अरे यार वैक्सीन की अब बात तो ही नहीं है, वैक्सीन तो आ वैक्सीन गई, वैज्ञानिकों कल तक की कौन है। सोच रहे थे? वैक्सीन हमारे नहीं। भारत देश अरे की मैं है। आपको बता ये सकता हूँ, बीजेपी की वैक्सीन आपके नहीं है। लोगों का आर्टिकल जो है वैज्ञानिकों कि ने बनाई है, 2024 से पहले जो भारत के हिंदुस्तान में- वैज्ञानिक हैं, उनकी 2024 वैक्सीन से है। पहले हमें हिंदुस्तान गर्व है में हमारे वैक्सीन वैज्ञानिकों नहीं पर। आएगा। हमने आप वैक्सीन इसको लाया, दूसरी इसके तरफ लिए मत ले जाइए। प्रधानमंत्री को आप ये हम बताइए शाबाशी कि नहीं देंगे। भारतीयों नहीं को देगा, मुझे मालूम वैक्सीनेशन है। क्यों नहीं मिल रही कमी है कि है? आप ये देश बहुत के बड़ा प्रधान प्रश्न साहब है। को- लोग साहब, कतार में पूरे देश में, आप पूछिए, देखिए, आपके जो सापरा साहब, लोग हैं नीचे एक के सेकंड, आप एक सेकंड, बोलिए, एक आपके सेकंड, कितने एक कितने सेकंड। सेंटर आप पर एक कितना दूसरे वेटिंग लग रहा है? आप एक दूसरे के मैं चुप ऊपर हो जाता हूं। कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सापरा देखिए, साहब, मैं तो नहीं आपका बोला सवाल, किसी के एक बीच में। सेकंड मैं तो सर। कुछ नहीं बोला। हाँ ठीक है, सुन लीजिए आप क्या मेरी बात। बेशर्मी हो रही है? एक सेकंड रुक जाइए सांसद नहीं, साहब। इसका उत्तर दे दें कि सापरा क्यों साहब लेट ये लिस्ट में सवाल लोग पूछ 15-15, रहे 20-20 दिन से, मैं हैं। अब वही पूछ उन्होंने रहा कहा कि भाई हम इस वैक्सीन के फेवर में हैं, हम तो चाहते हैं पूरे देश को वैक्सीन लगे, पर ऐसा क्यों है कि 30 करोड़ का टारगेट था, जनवरी महीने में शुरू हो चुका है और अब तक 1 ही करोड़ को लग चुका है। इसका जवाब दीजिए जफर साहब, बगैर लाग लपेट के। देखिए, कोई लाग लपेट नहीं, देश की 1 करोड़ 50 लाख लोगों को लग गया है। और आज भी देखिए, जब खुला है तो अब तक 1 बजे तक जो है 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया, लोग करा भी रहे, ले भी रहे, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। और तेजी से, जिस रफ्तार से यहाँ हो रहा है, दुनिया के किसी मुल्क में, किसी ममालिक में इस रफ्तार से वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जफर साहब, जितने ये भी झूठ वेस्टर्न है। वर्ल्ड के बारे में इनकी जो ऐसा नहीं है। दुनिया से कंपेयर बिल्कुल अमेरिका झूठ नहीं है। आपसे आगे है वैक्सीन झूठ लगवाने नहीं में है। 1 दिन में, यूके भी आपसे आगे है वैक्सीन लगवाने में 1 दिन में। तो आप मुझे आंकड़ों के मामले में तो ये मत बोलिए सर। देखिए, मुझे ये बताइए क्या वजह है। कंप्लीट तो करने नहीं दिया। हाँ मैं दे रही हूँ आपको, मैं दे रही सुनिए ना पहले हूँ, बात। पूरा मैं कह मौका रहा था दे कि रही आज हूँ, तक पर आप झूठ सुन- नहीं मेरे कार्यक्रम में। मेरी बात आपने बीच, मैंने कहा, जब मैं कह नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोला था आपने, बात कंप्लीट। हमने कहा वेस्टर्न वर्ल्ड की दुहाई देते वाले बोलोगे लोग तो ये कम से सच्चाई कम सामने देखे कि अपने आप आ वेस्टर्न जाएगी। वर्ल्ड जो क्लेम कर, अरे सुन तो, अरे अरे यार आप जब झूठ बोलोगे सुन कितना तो झूठ लीजिए। सुनेगी अरे जनता। भदौरिया जी रुकिए ना, सापरा साहब रुकिए ना। वो जो मैंने अरे तो कहा झूठ वो बोल आपने रहे कह हो। दिया, मैं अब उसे मैं रिपीट कह रहा करने से कि- थोड़ी मैं- बड़ा झूठ हो जाएगा, छोटा वैसे झूठ हो जवाब जाएगा। रुकिए, अब जवाब देने सवाल दीजिए पूछा जा रहा है जफर कि इस्लाम वैक्सीन साहब। कब लगेगी देश की वेस्टर्न जनता वर्ल्ड को? मैंने कहा वेस्टर्न वर्ल्ड जिसकी तुलना कर रहे थे, मैंने आर्टिकल का पहले जिक्र किया और ये आर्टिकल मैं अभी भेज भी देता हूं भैया, आपको, देश की जिसकी जनता की तुलना बात कर रहे करोगे थे कि कि नहीं? जो 9% वेस्टर्न वर्ल्ड को ही, अरे देश की वेस्टर्न जनता की वर्ल्ड बात के करो ना, 9% कौन लोगों सा को ही आर्टिकल सुना रहे हो लगेगा। आप? देश की लेकिन जनता- आज बताइए, देश किसके साथ खड़ा है? उन 9% लोगों के साथ देश का खड़ा हो गरीब, गया कि नहीं कमजोर वर्ग को वैक्सीनेशन में, वैक्सीन जिसकी कब आप लगेगी? कल्पना देश 2024 में से जो पहले नहीं हो बेरोजगार हैं, पाएगी। उनको मैं वैक्सीन क्या कब गलत बोल रहा हूँ? लगेगी? आपको क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? मैं बताइए। आप एक बार जवाब नहीं मैं देना कह रहा हूँ चाहते, कि आप गरीब गरीबों जनता की, की हाँ, बात गरीबों को करके फ्री में परेशान देंगे। हो जाते अगर हो। आपके आप बात कर रहे हो आपके तो अखिलेश मानवीय यादव लोग भी की- गरीबी का मानवीय लोग की सर्टिफिकेट बात लेके कर आएंगे सकते हो, तो लेकिन उनको भी गरीब फ्री की में जनता दिया नहीं कर पा रहे हो जाएगा। आप। मैं ये पूछ रहा हूँ, देश की हर गरीब की जनता को जनता फ्री नहीं वाले लगेगी, जनता कब लगेगी? जिसको आप जरूरत बता है, नहीं पा रहे हो। जो जैसे नहीं जैसे अफोर्ड कर शुरू सकते हुआ, हैं, अब तक कुछ उनको नहीं दिया आ रहा है, जाएगा। कब लगेगी, कब लेकिन लगेगी, कब लगेगी आप जनता को? लोग नहीं, आप बोलना चाहते हो। जो मैं गलत बोलता हूं,
बेईमानी से काम ले रहे हैं, आपके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए कि देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए देश को, देश सुरक्षित देश को
आपसे देखा नहीं जा रहा है। आपके आंखों में जो है आज जो है कहीं ना कहीं आक्रोश इस बात का है कि देश की जनता और देश सुरक्षित, आज ऐसी सरकार है जो लोगों के सामने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि टीका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए भदौरिया साहब? क्योंकि आप मन बना कर बैठे हुए हैं, टीका लगेगा तब भी मैं विरोध करूंगा, नहीं लगेगा तब भी मैं विरोध करूंगा। मैं बीच में मैं भी टोकता रहूंगा, इसलिए कि हमें बोलने नहीं दिया कि मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। नहीं लगेगी तब तक मैं पर्सनल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए पहले गरीब जनता है, पहले कमजोर आदमी है। अरे कमजोर आदमी, गरीब जनता, तो फिर उनको ये समझाइए ना कि टीका लगाना इम्पोर्टेंट है। आपने ऐसा कौन सा मैसेज दे दिया है देश को? आपने तो उस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह दिया था। आप ही के नेता थे जो कह रहे थे कि ये वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाएंगे। आई वांट टू ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे वैक्सीन लगवा दी है, लेकिन अभी भी उस पर विरोध जारी है। नहीं लगाई थी वैक्सीन तब भी, और अब जब लगा दी है तब भी। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर अंशुमन आपसे है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि 30 करोड़ का हमारा टारगेट है, 1 करोड़ को ही अभी तक वैक्सीन लगी है, बाकी कई ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ये भ्रांति की जिम्मेदारी किसकी? जी, वैक्सीनेशन जब शुरुआत हुई थी तब देखिए कभी 8-9 महीने से पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कोई रास्ता मिले कोरोना से निकलने का। जैसे डर खत्म हुआ कि वैक्सीन आ गई, तो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर व्यक्ति का कर्तव्य, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट जो लोग हैं इनको जो काम करना है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोग को दिग्भ्रमित ना करें और सही जागरूकता लोगों तक पहुँचाएं, वैक्सीनेशन प्रोसेस स्मूथ चले। वैक्सीनेशन प्रोसेस में हेल्थ केयर वर्कर भी कुछ मिसगाइड हुए जिन्होंने कम लगवाया। अब जो रिमेनिंग 26-27 करोड़ हैं जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं जिनकी शुरुआत हुई है, उन लोगों को दिग्भ्रमित ना करें, 60+ वाले को दिग्भ्रमित ना करें, क्योंकि ये अगर ऐसा करेंगे तो आप देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों पे सवालिया निशान उठाते हैं। साइंटिफिक प्रूफ देने के बाद वैक्सीन मार्केट में आया था। आज कई नेताओं ने वैक्सीन लगवाए तो आपको पॉलिटिकल प्रूफ भी मिल गया। अब प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा जितना हो सके मोटिवेट करें लोगों को। 20 सेकंड। पीएम के टीका लगवाने से क्या असर पड़ने वाला है? जफर इस्लाम। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज देश की जनता को उस वक्त गया जब पहली बार जब एम्स के डायरेक्टर ने लगाया। उसके बाद आज सबसे बड़ा मैसेज गया, पूरी दुनिया को मैसेज गया जब प्रधानमंत्री जी ने लगाया। देश की जनता में जो शुरू से कॉन्फिडेंस है, ये ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आज आ जाएगा, इसलिए कि ऑपोजिशन के लोग भी आप कह रहे हैं बढ़ेगा। 10 सेकंड सर। हमारा इतना ही कहना है कि ये आपदा में व्यावसायिक और राजनीतिक अवसर छोड़े, ईमानदारी से देश की सेवा करे, देश के लोगों को इंजेक्शन लगवाए हुए हैं। इसलिए क्या सापरा साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डरा कोई नहीं है। नहीं, सापरा साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज मैं ईमानदारी से आपसे जवाब मांगती हूँ। पीएम के टीका लगवाने से फर्क पड़ेगा सर? कॉन्फिडेंस जागेगा उन लोगों में? कांग्रेस पार्टी। सापरा साहब प्लीज 1 सेकंड। जाफर साहब मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री की इससे बड़ी जवाबदारी है, देश की सेवा करनी है, तो ये देखिए कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो। 135 करोड़ जनता में मात्र 1 करोड़ जनता को आप टीका लगा रहे हैं। आप हवाई खींचना चाहते हैं। वो अचीव करते हैं, आप बोलते हैं नहीं इससे आगे हमें चाहिए। फिर वो अचीव करते हैं, आप बोलते हैं नहीं इससे आगे हमें चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।